अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे डेकोरेशन पीसेस तो आप हमेशा देखते रहते हैं, तो आज भी देखते रहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी कि मैंने उस दिन आप लोगों को वीडियो में बोला था कि मैं स्पेशली कुछ व्लॉग में बताऊंगी अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताना चाहती हूँ और मैं बताऊँगी भी इंशाअल्लाह, जो मैंने प्रॉमिस किया है। लेकिन गर्मी इस कदर पड़ रही है कि इस गर्मी की वजह से मैं बाहर नहीं जा रही और ना ही मेरा दिल चाह रहा है घर में कुछ वीडियो बनाने का, खुद का वीडियो। क्योंकि इस कदर गर्मी पड़ रही है, इस कदर गर्मी पड़ रही है कि इस शिद्दत की गर्मी में बिहार और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बस सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह से दुआ करें, कि प्रे करें गॉड से कि बारिश हो, क्योंकि बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। बारिश अगर नहीं होगी तो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है, कॉलेज स्कूल जाने वाली लड़कियां, जो टीचर्स हैं, मेरी भी एक बहन टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड सिस्टर मेरी जो मोतिहारी में रहती हैं, तमाम लोगों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में आम कच्चा लेके उसे आप भून लें। भूनने के बाद से अच्छी तरह से उसे भून लें। उसके बाद से उसके छिलके उतार के उसके शरबत बना के आप अपने फ्रिज में रख दें और बाहर निकलने से पहले एक ग्लास पी के निकलें, क्योंकि अगर ऐसा करके निकलेंगे तो लू नहीं लगेगी। और अगर बाहर से आते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ग्लूकोज पीजिए, ये सारे लीजिए। दिन में आप खाने कम खाइए, लेकिन आप खीरा बहुत ज़्यादा खाइए, क्योंकि खीरा खाने से जो पानी की कमी होती है उसमें सोडियम पोटेशियम होता है खीरे में, तो उसकी कमी आपके बॉडी में सही तरीके से रहेगी, पानी की कमी दूर होगी। खीरा खाना बहुत ज़रूरी है और नींद भी कम आएगी और सुस्ती भी नहीं लगेगी आपको, और अपने बहुत सारे काम भी कर सकते हैं आप। और दूसरी बात कि अभी आम का सीज़न है तो आम भी ज़रूर लीजिए दिन में, खीरे, आम, ये सारी चीज़ें। और जामुन है तो जामुन का सीज़न भी है तो आप जामुन भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी इसी तरह का कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो दिन में नहीं निकलती मैं तो रात में भी नहीं निकल रही हूँ बॉस, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप सुना है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इन्होंने कहा और ये इन्होंने कुछ डाला ही नहीं, लेकिन मैं डालूँगी इंशाल्लाह अपने लाइफ के बारे में, कि मैंने अपने लाइफ को किस तरीके से सेटल कर लिया है। ये चीज़ें बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। वो एक सस्पेंस है जो मैं आपको बताऊँगी, तो फिर आपको मेरा ये सस्पेंस अच्छा लगेगा। तो बस यही कहना था कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बाहर की, वो बाहर ना निकलें, घर में ही सेफ़ रहें, क्योंकि आप घर में जितना ज़्यादा महफूज हैं बाहर नहीं महफूज हैं। और जिनको बेवजह घूमने की आदत है तो वो तो खैर घूम सकते हैं, और चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो घूमेंगे ही। लेकिन हाँ, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ट्यूशन्स जाते हैं और जो जॉब करते हैं, उनकी तो प्रॉब्लम्स है, उनको तो जाना ही है उन बेचारों को। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आम का आप शरबत पिएं, सत्तू का शरबत पिएं। ये सारी चीज़ें आप घर का कैरिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं इसलिए एक छोटा सा क्लिप्स बनाया था कि आप लोग मेरी तरफ से कंफ्यूज मत होंगे। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को सारी बातें बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो जब तक बारिश नहीं होती है तो मैं तो बाहर नहीं जा सकती, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊँगी घर का। जिस तरीके से रमज़ान के टाइम में मैं खाने का बना रही थी, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। मैं कुकिंग का चैनल तो बनाया नहीं है, मैंने तो ब्लॉगिंग का चैनल बनाया है। मैं तो अपने लाइफ स्टाइल और अपने रोज़ की रूटीन दिखाना चाहती थी, जो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। ये मौसमों की वजह से कुछ शेड्यूल्स सही नहीं हैं सोने उठने के, इस वजह से। अब देखो, मैं सुबह में
जब सारे काम हो जाते हैं तो मैं नाश्ता वाश्ता करके मैं फिर सो जाती हूँ। फिर सोने के बाद से मैं काफ़ी शाम में उठती हूँ, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के लगभग मेरी नींदें टूटती हैं और मैं उठती हूँ। उसके बाद से फिर मैं एक्टिव रहती हूँ। फिर मैं मेरी पूरी रूटीन रात भर जागना, और यूँ ही मुझे रात में नींद क्यों नहीं आती है, ये भी एक स्टोरी है कि मुझे रात में नींद क्यों नहीं आती है। तो रात में जागना और रात में जाग के चाय पीना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर रात में जाग के मुझे अच्छे अच्छे ड्रामे देखना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना, कुछ कुछ लिखना, ये सब चीज़ें मेरी बहुत बचपन से थी आदतें, और अब वक्त के साथ साथ ये आदतें और भी मजबूत हो गई। तो मुझे रात में जागना बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे रात पसंद है, मुझे दिन नहीं पसंद है। मैं सुबह की रोशनी नहीं देखना चाहती, यानी कि मैं 10 बजे से मैं रोशनी नहीं देखना चाहती। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो वक्त आने पे मैं बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं देखना चाहती। लेकिन धीरे धीरे मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप जब तक अपने पास्ट को भूलेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं अपने पास्ट को भूलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं पास्ट अपना भूल भी जाऊँगी। चलिए, मैं आज बिना फेस दिखाई मैं अपने उस बातों को बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करके बहुत खुश हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सैड रहती थी, बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। हमारी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पल थे जो मैं भूलना नहीं चाहती थी, और अभी भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं भूलना चाहती हूँ। तो सुबह की रोशनी मैं इसलिए नहीं देखना चाहती कि दिन में हमारी बच्ची का इंतकाल हुआ था। सुबह में हमारी एक ही बेटी थी, वर्दा, उसका इंतकाल हुआ था। तो इंतकाल होने की वजह से मैं उसे लेके आई थी हॉस्पिटल से 6-7 बजे के करीब। इसलिए 6 बजे से लेकर मैं नहीं चाहती कि मैं रोशनी देखूं, लेकिन अब तो मैं थोड़ी अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बेटी को तो नहीं भूलूंगी, लेकिन पुरानी ज़िंदगी को भूलना चाहती हूँ और सारी बातें भूलना चाहती थी, इसलिए मैं रोशनी नहीं देख पाती। ठीक है, ये पहला रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सेकंड रीज़न ये है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। उस इंसान के साथ मैं बहुत खुश हूँ, उन लोगों के साथ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो इंसान और वो लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अरे, आप सोचेंगे कौन आ गया मेरी लाइफ में, तो मैं आपको अपना सस्पेंस दूर करती हूँ। मेरी लाइफ में आ गया है यूट्यूब चैनल। ये भी तो एक इंसान ही है, एक पर्सन है। तो जब से मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सी शख्सियत आई है, वो है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल से जो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं मेरे लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और मैं उन लोगों के साथ बहुत हैप्पी हूँ। मैं अपनी हर रूटीन उनको शेयर करती हूँ, हर रूटीन उनको दिखाना चाहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हुए भी हैं, एज ए कॉल जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अपने दिल की बातें बताती हूँ, मैं बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से यार, कोई बंदा नहीं आया मेरी लाइफ में। बंदा तो एक ही आया था, है, रहेगा, होल लाइफ रहेगा। वो बंदा मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये प्रॉमिस मैंने अपनी अम्मी जान से किया था। तो वो बंदा मेरी लाइफ से नहीं जाने वाला, वो बंदा हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस मेरी सारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। मेरी दुआओं में वो शामिल हैं और हमेशा शामिल रहेंगे। जहाँ भी वो रहें, खुश रहें, जिनके साथ भी रहें, जिनके साथ वो हैं, जिन लोगों के साथ हैं, वो खुश रहें, हैप्पी रहें, और सैडनेस उनकी ज़िंदगी में नहीं आए। ये सारी दुआएं मेरे उनके साथ हैं। तो चलिए, अब लेते हैं हम इजाज़त। तो प्लीज़ हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी कि नहीं, आप ज़रूर हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।